हेलो गाइस, हाउ आर यू। सबक सुल्तान की एक और वीडियो में अमीन हसन आपको खुश आमदीद कहता है। ग्रामर की सीरीज़ में हम सीख रहे हैं नाउन्स के बारे में और नाउन्स के बारे में पर्टिकुलर जेंडर्स नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में सीखने के लिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप वेबसाइट खोलेंगे devkins.dev, एजुकेशन में जाएंगे और इधर से नाउन जेंडर एंड नंबर्स खोल लेंगे। अच्छा, नंबर्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि नंबर्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल को बोलते हैं। सिंगल नंबर को बोलते हैं सिंगुलर, और एक से ज़्यादा नंबर्स को बोलते हैं प्लूरल। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3 में आप देख रहे हैं कुछ मैंने कैटेगरीज बना रखी हैं: एनिमल्स की, व्हीकल एंड क्राफ्ट की, शीप, सीरीज एंड स्पीशीज़ की, नंबर एंड क्वांटिटीज़ की, और वेट एंड मेजर्स की। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर्स में एनिमल्स में आ जाए। एनिमल्स में देखें तो सब कुछ एनिमल्स आ रहे हैं, जैसे कि शीप है, डियर है, सैल्मन है, फिश है, फिशेस हैं, स्वाइन है, कॉड है और ट्राउट्स हैं। अभी तक जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी उसमें हमने देखा कि जब साथ एस सी एस लगाओ तो वो प्लूरल होता है। तो ये इसका मतलब है कि फ़िश का प्लूरल तो फिशेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फ़िश भी सिंगुलर में लिखा हुआ है और फिशेज भी सिंगुलर में ही लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ। देखें, ये शीप है। इसका कोई रूल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको रूल्स की तरफ नहीं लेके जा रहा। आपने बस इसको ज़बानी याद ही करना है कि अगर शीप होगा तो शीप का प्लूरल आपने अभी तक जो पीछे पढ़ा वो शीप्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता। अगर एक शीप होगी तब भी उसे शीप ही कहेंगे, और अगर 2 शीप्स होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी या 1000 शीप होंगी, उनको भी शीप ही कहेंगे कि मेरे पास 5 शीप हैं, शीप्स नहीं कहेंगे। ये भेड़ें होती हैं। तो जब भी एनिमल्स में शीप का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो एक शीप की भी शीप ही होगी और एक से ज़्यादा शीप भी शीप ही होंगी। अच्छा, फिर डियर है। डियर हिरन को बोलते हैं। तो डियर के अंदर भी सेम यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे कि डियर का जो प्लूरल है वो डियर्स नहीं होता। डियर का प्लूरल जो है वो डियर होगा। तो एक डियर भी डियर और 10 डियर भी डियर ही होंगे। तो इस तरह से अगर आप आगे आएँ तो ये है सैल्मन। सैल्मन जो होती है वो मछली की एक किस्म होती है। वैसे मछली को अगर देखें तो मछली कहते हैं फ़िश को। तो फ़िश का जो प्लूरल है वो भी फ़िश ही होगा। अगर एक मछली भी मछली और एक से ज़्यादा मछलियाँ भी मछली। उर्दू में तो मछलियाँ होंगी ना, लेकिन इंग्लिश में फ़िश को फ़िश ही कहेंगे। एक मछली 1 फ़िश, 5 मछलियाँ 5 फिश, नॉट फिशेज़। अब ये फिशेज़ यहाँ क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, सैल्मन, कॉड और ट्राउट ये हैं फ़िश की काइंड्स। अब हम सैल्मन की बात करें तो सैल्मन की जो जो प्लूरल होगा वो भी सैल्मन ही होगा, सैल्मन्स नहीं होगा। कि ए 1 सैल्मन एंड 3 सैल्मन, नॉट 3 सैल्मन्स। अच्छा, हम आगे आए तो कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड में भी ऐसा ही है। 1 कॉर्ड एंड 2 कॉर्ड, 3 कॉर्ड, 4 कॉर्ड। ट्राउट की बात करें तो ट्राउट में भी ऐसा ही है कि ट्राउट में भी प्लूरल, सिंगुलर भी ट्राउट और प्लूरल भी ट्राउट ट्राउट। अब यहाँ देखिए तो ये फिशेज़ है। ये सिंगुलर इसलिए कि ये फिशेज़ की काइंड को शो कर रहा है। देखिए, अब हम पहले कह रहे थे कि काइंड एक ही है, जैसे कि हमने सैल्मन मछली ले ली और हमने 4 सैल्मन मछलियाँ सामने रख ली, तो उन्हें कहा कि ये हमारे पास 4 फिश हैं, 4 फिशेज़ हैं। ऐसा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे वी हैव 4 फिश। लेकिन हमारे पास मछलियों की बहुत सारी काइंड्स हैं। सैल्मन भी है, कॉड्स भी है और ट्राउट भी है। ये 5 सैल्मन हैं, 10 कॉड मछलियाँ पड़ी हैं, कॉड पड़ी हैं और 15 ट्राउट हैं। तो हमारे पास अब जो है ना वो फिशेज़ पड़ी हैं। तो हम फिशेज़ की जो इसमें जो प्लूरल होगी वो भी फिशेज़ ही होगी। वी हैव 1 फिशेज़ या वी हैव 3 फिशेज़। इस केस में अगर देखें तो 1, 2 और 3 हमारे पास 3 मछलियों की जो है ना वो किस्में हैं, काइंड्स हैं। तो हम कहेंगे वी हैव 3 फिशेज़। ओके। अच्छा, फिर हम आगे आएँगे स्वाइन। स्वाइन जो है वो भी एक एनिमल होता है। तो इसको भी हम ये नहीं कहेंगे कि 2 स्वाइन्स, 3 स्वाइन्स। ये अगर हम कहेंगे तो गलत होगा। इसकी किस्म भी जो स्वाइन है वो इसका सिंगुलर भी स्वाइन है और इसका प्लूरल भी स्वाइन है। 1 स्वाइन, 2 स्वाइन, 3 स्वाइन, 4 स्वाइन। तो इसके अंदर ये कंफ्यूज नहीं होना। इसको आपने बार बार एक्सरसाइज करके इसको याद कर लेना है। कहीं भी इंग्लिश में ये इस्तेमाल हो
तो आपने धोखा नहीं खाना और इंग्लिश की ग्रामर में मिस्टेक नहीं करनी। जब सेंटेंस बनाते हैं, जब बड़ी इंग्लिश में जाते हैं तो लोग शीप को शीप्स लिख रहे होते हैं, डियर को डियर्स लिख रहे होते हैं, सैल्मन को सैल्मन्स लिख रहे होते हैं, फिश को फिशेस लिख रहे होते हैं। फिशेस हालांकि उसका प्लूरल नहीं है, फिशेस एक अलग से वर्ड है। स्वाइन को स्वाइन्स लिख रहे होते हैं, कॉड को कॉर्ड्स लिखेंगे, ट्राउट को ट्राउट, ऐसा नहीं होता। तो ये आपने स्पेशल याद रखना है अच्छी इंग्लिश के लिए। अच्छा, आगे आते हैं, तो ये बस थोड़े से रह गए। व्हीकल्स एंड क्राफ्ट की बात करें, जब भी हम एयरक्राफ्ट लिखेंगे तो हम एयरक्राफ्ट की जो प्लूरल है वो भी एयरक्राफ्ट ही होगा, एयरक्राफ्ट नहीं होगा। अगर आसमान पे 4 तैयारे जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए जी 5 एयरक्राफ्ट जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे आप हमेशा यही कहेंगे कि 5 एयरक्राफ्ट ही जा रहे हैं। इस तरह स्पेस क्राफ्ट की बात करें, तो स्पेस क्राफ्ट में भी आप स्पेस क्राफ्ट ही कहेंगे, उसको स्पेस क्राफ्ट नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल गलत होगा उसको स्पेस क्राफ्ट कहना। उसकी प्लूरल जो है वो स्पेस क्राफ्ट ही होगी, और एयरक्राफ्ट की प्लूरल जो है वो एयरक्राफ्ट ही होगी, जितने मर्जी हों। फिर हम आ जाते हैं सीरीज एंड स्पीशीज़ में। सीरीज़ और स्पीशीज़ ये दोनों लगते हैं तो प्लूरल नहीं है, लेकिन ये सिंगुलर है। सीरीज़, एक सीरीज़ भी सीरीज़ ही होगी, और 4 सीरीज़, 5 सीरीज़, 10 सीरीज़ भी सीरीज़ ही होंगी, उसकी कोई प्लूरल नहीं होता। ये सेम सिंगुलर में भी यही इस्तेमाल होगा और प्लूरल में भी। इस तरह स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ एक साम को बोलते हैं। किस्म, एक किस्म भी स्पीशीज़ होगा, और 2 किस्म भी स्पीशीज़ ही होगा, ना कि स्पीशी नहीं होगा। ठीक है ना? इसको स्पीशीज़ ही बोलेंगे। 1 स्पीशीज़ एंड 2 स्पीशीज़, 3 स्पीशीज़, ये ऐसे बोलेंगे। फिर नंबर एंड क्वांटिटीज़ में आ जाएँ, जो नंबर एंड क्वांटिटीज़ हैं तो पेयर आता है। पेयर होगा, तो पेयर जो है वो उसकी प्लूरल भी पेयर ही होगी। 1 पेयर, 2 पेयर, पेयर्स नहीं होगा। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे ऑर्डर देते हुए या किसी के मुझे इतने पेयर्स चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे 5 पेयर ही चाहिए, पेयर की प्लूरल भी पेयर ही होती है। अच्छा, फिर डज़न्स हैं, डज़न्स होते हैं, 1 दर्जन को बोलते हैं। तो आप 1 दर्जन लें, 2 दर्जन लें, 5 दर्जन लें, तो उसे डज़न ही बोलेंगे। 1 डज़न, 2 डज़न, 3 डज़न, 4 डज़न, या 1000 डज़न, जितने डज़न भी आपको चाहिए आप सिर्फ डज़न ही बोलेंगे। एक के लिए भी डज़न ही होगा और ज़्यादा के लिए भी डज़न ही होगा। फिर स्कोर है, हम क्रिकेट में कहते हैं कि यार स्कोर्स, मैंने स्कोर्स किए, स्कोर्स नहीं होता। स्कोर की जो प्लूरल है वो भी स्कोर ही होती है। 1 स्कोर, 2 स्कोर, 5 स्कोर, 3 स्कोर, 10 स्कोर, 100 स्कोर, तो स्कोर का स्कोर ही होगा। इस तरह ग्रॉस है, ग्रॉस की जो प्लूरल है वो भी ग्रॉस ही होगी। तो फिर आगे 100 है, 100 में हंड्रेड्स नहीं होता कभी भी। 100 का सिर्फ जो प्लूरल है वो 100 ही होगा। 500, 600, 700। हम मोस्टली तो कहते हैं कि मैंने जो है ना वो 20 मैचों में 500 हैं मेरे, ऐसा नहीं होता। 20 मैचों में भी 500 ही होंगे, ना कि हंड्रेड्स होंगे। 1000 की बात भी करें तो 1000 का थाउजेंड्स प्लूरल नहीं होता। 1000 का प्लूरल जो है वो 1000 ही रहता है, चाहे वो 5000 हो, चाहे 6000। आपने ऐसा नहीं कहना कि 6000, ऐसा नहीं होता। 1000 का प्लूरल भी सिर्फ 1000 ही होता है। आगे वेट और मेजर्स की बात करें, स्टोन। अच्छा, स्टोन क्या होता है? स्टोन पत्थर को बोलते हैं। पत्थर जो होता है ना उसका जो जो प्लूरल है वो स्टोन्स होता है, लेकिन यहाँ पे ये पत्थर के मीनिंग में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ स्टोन क्या होता है। देखिए, ये स्टोन ब्रिटिश में ना एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। एक स्टोन के अंदर जो इसमें लिखा है 6.35 केजी होते हैं, या 14 पाउंड होते हैं। तो ये स्टोन है। एक स्टोन होगा तो तब भी स्टोन ही होगा, अगर 2 स्टोन होंगे तो तब भी जो है ना वो स्टोन ही होगा। ये 2 स्टोन का मतलब है तकरीबन जो है वो कितने बनेंगे जी, 12 और तकरीबन 13 केजी बन जाएंगे। तो 2 स्टोन होंगे, 3 स्टोन, 4 स्टोन, 5 स्टोन। तो इस तरह ये इसकी प्लूरल भी स्टोन ही होती है। फिर 100 वेट है, ये भी वेट का एक यूनिट है, इसका 100 वेट ही होता है। फिर टन है, टन में कितने केजी होते हैं ये देखें। टन जो होता है उसमें तकरीबन 1000 केजी होते हैं। तो 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, जितने का भी ऑर्डर आपने करना है, जितने भी लोगों से बात करनी है, लिखना है, उसमें आपने ये नहीं लिख देना कि यार मुझे 6 टन्स दे दें। ऐसा नहीं होता। टन का जो प्लूरल है वो टन ही होता है। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें हो सके तो। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे। तो जब तक मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।